हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार सुखान आपका अपने चैनल जेपी सुखान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के बारे में बताऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2024 में इशू हो चुका है। और मुझे लगता है आप इस भर्ती के लिए बहुत उत्सुक थे, तो आज मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, आज नोटिफिकेशन चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसी कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, जिसमें कुल पद लगभग 4208 पद हैं। 4208 पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती होनी है। आवेदन की तिथि 15 अप्रैल 2024 है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15 अप्रैल 2024 है और अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। लगभग एक महीना आपको दिया हुआ है और फॉर्म आप सिर्फ ऑनलाइन मोड ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कहीं से आप परचेज करके फॉर्म सबमिट करें, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए आवेदन की फीस भी आपके बारे में बात करते हैं। आवेदन की फीस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये रखी गई है। SC ST महिलाएं अल्पसंख्यक ओबीसी ईबीसी। ओबीसी में ईबीसी क्या होता है? ईबीसी का मतलब है इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास। ओबीसी में जिन लोगों की इनकम सालाना 50,000 या 50,000 से कम है, उनके लिए कैटेगरी बनाई गई है ओबीसी ईबीसी। जिनके लिए छूट में फीस में छूट का प्रावधान है, उनके लिए भी 250 रुपये फीस रखी गई है। अब आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रारंभिक वेतन के लिए। जो बेसिक वेतन होगा वो वेतन है 21,700 रुपये। इस वेतन में डीए आरएचए लग के इस वेतन को काफी अच्छा बनाया जाता है। आयु सीमा कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक है। कोरोना काल की वजह से ये बहुत अच्छी छूट दी गई है रेल भर्ती बोर्ड की वजह से। पहले भर्तियों में, आरपीएफ की पहली भर्तियों में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा हुआ करती थी, परंतु कोरोना काल की वजह से इसको 3 साल की सभी कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है। और SC ST यदि आप हैं तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा है। ईबीसी क्रीम लेयर, ओबीसी में क्रीम लेयर जो है, ओबीसी में क्रीम लेयर जो है, उनके लिए 3 वर्ष की छूट अधिक है। अब आपकी बात करते हैं योग्यता की। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए केवल और केवल आपको 10th भी पास चाहिए या उसके समकक्ष, यानी आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। परंतु एक बार नोट कर लीजिए, हाई स्कूल जो अप्रैल में है, जिन्होंने इस साल हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, वे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 14 मई 2024 तक आपकी रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में नहीं होगी, तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और इस फॉर्म को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास कर रखा है। अब चलते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला चरण आपका है रिटन एग्जाम, जिसे हम सीबीटी पैटर्न पर लिया जाएगा। सीबीटी पैटर्न का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका होगा अंकगणित, जिसे हम मैथ बोलते हैं। उसके 35 क्वेश्चन आपके होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग। आपके रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। फिर आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है सामान्य जागरूकता, जिसे आप जनरल अवेयरनेस बोलते हैं या सामान्य भाषा में जीके बोलते हैं। जीके में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 ही मार्क्स के होते हैं। इनके लिए आपको कुल समय 90 मिनट दिया जाएगा। आपको कुल समय 90 मिनट दिया जाएगा। 1.5 घंटा आपको पूरा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें आप नकारात्मक अंक मिलेगा। गलत करने पर नकारात्मक अंक की कटौती 1/3 होगी। अर्थात आपने 3 सवाल गलत किए और एक सही सवाल किया, और सही सवाल पे जो अंक आपको मिलना था वो 3 गलत करने की वजह से कट गया। और इस
रिटर्न टेस्ट को पास करने के बाद आपको पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएमटी और पीएसटी के लिए कुछ आपकी मापदंड है वो देख लेते हैं। पीएमटी के लिए मापदंड है, आपकी सबसे पहले हाइट चेक होगी। हाइट आपकी पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग डिसाइड की गई है। पुरुषों के भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 165 सेंटीमीटर हाइट ली गई है, 165 सेंटीमीटर। वही एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान है। महिला में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, जबकि एससी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर का प्रावधान है। पुरुषों के लिए हाइट में काफी अच्छी छूट है। यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो और अदर हमारी मिलिट्री फोर्स वगैरह है, उसमें हाइट का बहुत इशू रहता है। हाइट यहाँ पे एक सामान्य हाइट रखी गई है जो हर कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है। तो ये हर उस कैंडिडेट के लिए सुनहरा मौका है जिसकी हाइट थोड़ा बहुत 19-20 है। छाती आपका, उसके बाद आपकी छाती यानी चेस्ट आपका मेजरमेंट होगा। चेस्ट में आपका फुलाव देखा जाता है। फुलाव में आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, यानी आप सामान्य रूप से खड़े हैं तब आपका सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप सीने में हवा भरते हैं उसके बाद आपका सीना 85 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, अर्थात भर्ती बोर्ड 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगती है। इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर तो चलेगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे थोड़ा छूट दी गई है। 76.2 सेंटीमीटर आपका सामान्य पोजीशन में, फिर उसके बाद फुलाव के बाद 81.2 सेंटीमीटर आपका फुलाव के बाद चेस्ट होनी चाहिए। अब आता है पीएसटी के लिए मापदंड, यानी इसके बाद आपकी रनिंग कराई जाएगी। रनिंग पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए रनिंग करने का टोटल है 1600 मीटर, और 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको ये रनिंग पूरी करनी है। उसके बाद महिला को 800 मीटर दौड़ लगानी है और 800 मीटर रनिंग में 3 मिनट 40 सेकेंड का समय आपको लगना चाहिए। फिर आप बात आती है आपकी ऊंची कूद। ऊंची कूद भी महिलाओं को और पुरुषों के लिए अलग अलग है। पुरुषों को ऊंची कूद 4 फुट कूदनी है और जबकि महिला को 3 फुट का प्रावधान है। वहीं लंबी कूद की बात करें, पुरुषों के लिए लंबी कूद के लिए 14 फुट का प्रावधान है और महिलाओं के लिए 9 फुट का प्रावधान है लंबी कूद के लिए। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको, ये पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे, जैसे आपका मूल निवास हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपकी योग्यता हो गई 10वीं पास, वो आपका किस सन का है, कौन से बोर्ड से है, वो सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा। आप ये सत्यता पाने के बाद ही आपकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये था आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की भर्ती का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है, और आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल का नाम है जेपी सुखान क्लासेस, और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।